हेलो। मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, डॉक्टर सोना गुप्ता। मैं पिछले 17-18 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। पिछले 4-5 सालों से ऐसे ही पहले मैं भी जस्ट अपना प्रैक्टिस करती थी, कभी बहुत एनवायरनमेंट के बारे में नहीं सोचा। बट पिछले 5-6 सालों से मुझे ऐसा लगा कि अपने घरों से जो पॉलीथिन्स निकलती हैं और इतने ज़्यादा हम डिस्पोजल यूज़ कर रहे हैं, तो हम बहुत ज़्यादा वेस्ट जनरेट कर रहे हैं। तो ये सब देख के मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना अपन भी इसको एक कोशिश करके देखें। तो पिछले 6 सालों से इसमें मैंने क्या किया कि जो जो भी हमारे घर से जैसे किचन वेस्ट निकलता है, सब जो भी छिलके हैं और जो भी अपने जो है फलों के छिलके हैं, या कोई सब्जी हमारे जैसे जो कच्ची वाली सब्जी है, लौकी थोड़ी सी ख़राब हो गई है, इस तरह से जो भी है, तो उसको हमने किचन वेस्ट बनाना शुरू किया। मुझे गार्डनिंग का ज़बरदस्त शौक है। शायद मैं डॉक्टर नहीं होती तो आज एक गार्डनर होती। तो वहाँ से एक शौक शुरू हुआ और किचन वेस्ट से खाद बनाना चालू किया। तो उसमें मैंने देखा कि भाई मेरे घर से जो है जो कचरा जा रहा है वो काफ़ी कम हो गया, 50% रिडक्शन हो गया। कचरा गाड़ी को हम 10 दिन में भी एक बार कचरा नहीं देते होंगे मोस्ट प्रोबेबली। फिर धीरे धीरे एक पिक्चर देखी थी मैंने, कचरा जो है मेरा फ्रेंड है, उसकी डॉटर वो यूएस में है, उसने फिल्म बनाई थी साक्षी, मैं उसका नाम जरूर लूँगी। वो देख के उसने बताया कि किस तरह से इतने लैंडफिल इकट्ठे होते हैं एंड शी इज़ वर्किंग अ लॉट फॉर द एनवायरनमेंट। तो वहाँ से एकदम मेरे दिल को छू गई ये बात। तो इसको लेके फिर मैंने जो हमारे घर में जैसे पॉलीथिन्स थे उसको लाना कम किया, और खुद ने पहले ये किया। लास्ट 2 ईयर्स से मैं ये कर रही हूँ कि उससे थैलियाँ नहीं ले रहे हैं। जैसे सब्जी वाले के जाते हैं तो उससे बोलते भाई तू पॉलीथिन मत दे, थैले में सब्जी दे। और धीरे धीरे करके वो भी समझ गया। इसी तरह से किराने का सामान लेने जा रहे हैं तो सपोज कोई दाल ले रहे हैं तो उसको बोलते भाई तू बड़े कट्टे में से मेरे वाले कपड़े के थैले में तोल दे। और रादर अभी पिछले 2-4 महीनों से तो इतना जुनून चढ़ा है कि रेस्ट ऑफ माई लाइफ, मतलब मुझे डॉक्टरी तो करनी है, लेकिन और जो मेरा 50% पार्ट है, जो टाइम है, वो मैंने सोचा है मैं एनवायरनमेंट के लिए दूंगी। तो उसके लिए हमने एक चीज़ चालू की, जैसे क्लिनिक पे ही मैंने जो है थैले बनवा लिए। जैसे अभी 200-300 थैले बनवाए। हर पेशेंट जो भी आता है उसको बोलते भी पॉलीथीन यूज़ मत करो, आप कपड़े के थैले काम में लो। सबको हम फ्री ऑफ कॉस्ट एक एक थैला दे रहे हैं। तो बस जीवन का लक्ष्य यही बनाना है कि पॉलीथिन्स कम से कम हो। और देखो, प्लास्टिक की हम सब बात करते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि जो प्लास्टिक, जैसे सपोज आप एक घर में डस्टबिन लाते हो तो वो तो बहुत सालों तक चलने वाला है। तो जो मेन जो वेस्ट जनरेट हो रहा है, जो डे टू डे बेसिस पे हो रहा है, वो सबसे ज़्यादा एक तो डिस्पोजेबल आइटम्स का है और दूसरा है पॉलीथिन्स का। हम कोई भी सामान लेने जा रहे हैं, 1 किलो केले लेते, भैया थैली दे दो, है ना। एक चॉकलेट भी ले रहे हैं तो उसको बोलते भैया थैली दे दो। तो हम सब एक दूसरे पे दोषारोपण कर रहे हैं। सरकार बंद करेगी तब करेंगे, तब हम करेंगे, हमारे एक एक करने से क्या होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, हम एक एक करके करेंगे ना तभी ये चीज होगी। और मैं आपको एक बात बताऊं कि हर इंसान की जिम्मेदारी खुद की है। मेरी जवाबदारी तो मेरे से है ना। सपोज मेरे लास्ट ऑफ द डे, मैं जब तक इस धरती पे हूँ, तो एट लास्ट ऑफ द डे पे मेरी एक तरह से एक सेटिस्फेक्शन रहेगा कि मैंने तो इस धरती माँ के लिए, इस प्रकृति के लिए वेस्ट जनरेट नहीं किया। एटलीस्ट मैंने पॉलीथीन जनरेट नहीं करी, मैंने किचन वेस्ट से अपना कंपोस्ट बना के अपने प्लांट्स में दिया। तो इस तरह का जो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन आता है, मैं तो आपको देखो बताऊंगी कि एक पिक्चर देखने से ज़्यादा और पार्टी में जाके खाना खाने से ज़्यादा मुझे इस चीज़ से सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो ऐसे जैसे हमारे पेशेंट्स आते हैं, तो जैसे हमने एक मुहिम चलाई है कि डायपर, आप देखो कि हर फैमिली का बंदा, रोज की एक मदर 4 से 5 डायपर यूज़ कर रही है। और अब आप सोचिए डायपर्स कितना सारा वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, और जिस तरह से इसका ऐड दिखाया जाता है उससे हर माँ को लगता है भैया ये बहुत ही सेफ चीज़ है। लेकिन डायपर इटसेल्फ यूज़ करना, बच्चे की स्किन सॉगी हो जाती है, उसके कारण बच्चा रात को नहीं उठता है, तो मदर फीडिंग में कमी आती है। और उस डायपर के कारण क्या होता है कि बेसिकली जो है बच्चे की स्किन भी खराब हो रही है, इन्फेक्शंस हो रहे हैं बच्चों को। तो उस हमें वो डायपर्स भी नहीं यूज़ करने चाहिए। और आप सोचो कि अगर एक बच्चे के सपोज 2-2 साल तक माँ डायपर लगाती है, तो आई थिंक एक बड़ा ढेरी तो एक बच्चे के डायपर्स की ही हो जाती है। तो हमें ये चीज़ समझनी होगी, अब वक्त आ गया है। अगर हम अभी भी नहीं चेते ना, हम सब मशगूल हैं, गूगल पे ये देखना है, वो देखना है, यूट्यूब पे ये पोस्ट डालनी है, सब डालनी है, इंस्टाग्राम पे रहना है, लेकिन दिल से अगर हमने धरती के लिए काम नहीं किया तो एट द एंड ऑफ हम ही पछताएंगे। जैसा मैं देख रही हूँ, खांसी जुकाम के बहुत मरीज बढ़े, एक एक घर में 3-3 गाड़ियाँ हैं। तो इस तरह से हमें अगर
4 कदम भी पैदल जाना होता है ना तो हम गाड़ी उठा के जाते हैं, इससे हमारी सेहत भी खराब हो रही है। तो क्यों ना हम पैदल ही चले जाएं, हमें अगर आधा किलोमीटर जाना है तो क्यों ना पैदल जाएं, और हम कपड़े के थैले लेके जाएं। मैं आपको बताती हूँ कि इस तरह के कपड़े के थैले जो हैं हम लोग जो है बनवा रहे हैं, जैसा मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए ये इस तरह का एक थैला है, तो ये इस तरह के कपड़े के थैले हैं, ये हमने अभी तक तो 400-500 छपवाए, और हमारा प्लानिंग है कि हम इस तरह के 10,000 थैले छपवाएंगे और सबको फ्री ऑफ कॉस्ट बांटेंगे, और लोगों को बार बार बोलेंगे कि पॉलीथीन मत यूज़ करो, पॉलीथीन मत यूज़ करो। एटलीस्ट जो हमारे हाथ में, एक तो पॉलीथीन प्लस डिस्पोजेबल आइटम्स, तो इनको अपन कम करें। आज हमारे घर में खाना होता है, हम फट से डिस्पोजेबल आइटम्स मंगा लेते हैं कि चलो अपन जो है इसको डिस्पोजेबल आइटम में ही खाना खिलाएं, कौन बर्तन मांजेगा। लेकिन सिर्फ इसीलिए कि हम फिर एक ढेरी हमने इकट्ठी कर दी। हम आज शादी में जाते हैं तो बॉटल्स मुश्किल से 200-200 ml की प्लास्टिक बॉटल्स आने लगी है, तो हम एक जना वहाँ 2 घंटे रुकते हैं, उसमें हम 5 बोतल पानी पी जाते हैं। क्या हमने सोचा ये इन 5 प्लास्टिक बोतल का क्या होगा? हमने तो हमारे मजे कर लिए। अरे थोड़ा सा हम अवेयर रहेंगे तो उस डिस्पोजल ग्लास में, चलो आप स्टील का ग्लास लेके नहीं गए वहाँ पे, तो आप उस डिस्पोजल ग्लास से पानी पी लो और उसी को बार बार यूज़ कर लो। एक हम जाते हैं, हम तो एक डिस्पोजल प्लेट में उसी में जो है गोलगप्पे भी खा लेते हैं, उसी में दूसरी चीज़ भी खा लेते हैं। तो हम क्यों इतना वेस्ट जनरेट कर रहे हैं? हम कब सोचेंगे? मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपन सबको मिलके सोचना है, और एक एक करने से नहीं होता है, ये बहुत गलत है। एक एक करने से सब कुछ होता है। हमें सिर्फ हमारी जवाबदारी रखनी है। मैडम सभी ये कर रहे हैं तो हम भी क्यों ना करें, एक हमारे करने से क्या होगा? ऐसा नहीं होगा। सबको मिलके ये मुहिम चलानी है और हर बंदे को खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल होना है। आज मेरे वेस्ट के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। ऐसा होना चाहिए कि मेरे घर से वेस्ट ही कम से कम निकले, और बाई चांस वेस्ट जनरेट भी हो गया, जैसे सपोज कई बार अनअवॉइडेबल होता है, आपके पास आई है पॉलीथीन, कुछ जो हम अवॉइड कर सकते हैं। मैं कहती हूँ 95% तक बिना किसी टाइम वेस्ट के, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आप पॉलीथीन को, डिस्पोजल को बचा सकते हो। सिर्फ एक बात दिमाग में रखो कि आई एम अ नो पॉलीथीन वॉरियर। मुझे पॉलीथीन यूज़ नहीं करनी है, मुझे डिस्पोजल काम में नहीं लेने हैं। मेरे घर में मेहमान आएगा, मैं जो है बर्तन में खिलाऊंगी, स्टील के बर्तन में खिलाऊंगी। तो हर चीज़ को बस मुझे रीयूज़ करना है। मैं आज आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आप हंसेंगे इस बात पे। जैसे ये पेन है, अब इस पेन की जो रिफिल होती है, जैसे ये पेन है ना, अब हमने ये सोचा यार हम ये पेन मेरे 15 दिन में सपोज 2 पेन लगते हैं, तो मैं क्यों ना इसके रिफिल मंगा के इसी पेन को यूज़ कर लूँ। तो ये भी मेरे को एक आइडिया आया। डाइपर्स का कोशिश किया है हर मदर को बताने की कि ठीक है आप डाइपर बिना नहीं रह सकते, तो अच्छी कंपनी के ऐसे डाइपर आते हैं जो 2 साल खराब नहीं होते, आप उन्हें रीयूज़ करें। हर चीज़ को रीयूज़ करने की प्रैक्टिस डालें। इवन कपड़े भी हम ले रहे हैं तो हमें जो है, अगर हमारे पास 10 जोड़ी ऑलरेडी है तो हम क्यों धरती पे बोझ बढ़ा रहे हैं? क्योंकि वो भी तो कहीं ना कहीं से प्रोड्यूस होगा ना। तो हमें अपने लेवल पे सोचना है। मैं तो सबसे ये कहूँगी सिर्फ खुद की जिम्मेदारी खुद ले लो। सरकार जो करेगी वो भी अपने लेवल पे बहुत करती है, लेकिन इतने लार्ज स्केल पे पॉसिबल नहीं। आज मेरी जिम्मेदारी मेरी है, मेरे कर्म मेरे साथ है। आज मैंने अच्छा किया है धरती के लिए, तो अगले जन्म में मैं पैदा होंगी तो मैं एक अच्छे एनवायरनमेंट में पैदा होंगी। और बच्चों के लिए प्रॉपर्टी तो देखो सब छोड़ के जा रहे हैं, इतना धन छोड़ के जाएंगे। इंटेलेक्चुअल से मैं बोलूँगी, इतने पैसे वाले लोगों से बोलूँगी, आप सब कुछ तो छोड़ के जा रहे हो, है ना। लेकिन कुछ हम एक प्रकृति के लिए भी तो कुछ छोड़ें। भाई इसको मैं अच्छा नहीं दे सकती तो दूषित तो नहीं करूँ। एक गाय भी होती है, वो भी गोबर करती है, उससे भी हम कंडे बना के जलाते हैं, उसके दूध को पीते हैं। हर जना प्रकृति के लिए बहुत यूज़फुल है। सिर्फ एक हम छोड़ दो इंसानों को, हम हर चीज़ को दूषित कर रहे हैं। बस हमें तो जो है खूब सारी गाड़ियों में घूमना है, हमें इस तरह से सोचा ही नहीं। हर चीज़, एक पानी की बोतल जब आप खरीदते हो ना, एक बार के लिए सोच लेना कि इस बोतल को मैं फेंकूंगा तो ये कितने थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में जाके डिग्रेड होगी, कितने हज़ारों में ख़त्म होगी। और आप ये सोचना, जो पहाड़ लगे हुए हैं ना शहरों में, जो बड़े बड़े लैंडफिल्स के, जहाँ पे हमारा पॉलीथीन, अपना ये सारा जो है कचरा इकट्ठा हो रहा है, कि मेरा योगदान कितना है। सब करते हैं इसलिए मैं भी करूं। आई थिंक ये तो एक इंसान की सोच नहीं होनी चाहिए। एक गाय है, वो चारा खाती है, वो भी कुछ तो सोचते हैं ना, ये दूषित नहीं कर रहे। एक पेड़ है, वो हमें ऑक्सीजन दे रहा है, और कटने के बाद भी उसकी जो लकड़ी है वो हमारे काम आ रही है। हर तरह से हर लिविंग थिंग यूजफुल है इस नेचर के लिए, एक इंसान को छोड़ के। तो हम एक इंसान का फर्ज निभाएं और छोड़ें। अब हम भी अभी बस छोटी छोटी प्रैक्टिस ही तो अपनानी है। आपको कुछ भी नहीं करना, कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। सिर्फ एक अवेयरनेस रखो, भैया ये मेरे पार्ट में तो नहीं जा रहा, मैं तो जिम्मेदार नहीं हूँ इसको दूषित करने के लिए। हमें पानी भी बचाना है, पानी के लिए भी सोचो।
कि हम जो है इतना देर नहा रहे हैं या किसी भी तरह से, बस हमें ये चीज़ें बचानी है। अगर अभी नहीं किया ना हमने तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और हम जब हम करेंगे, आज मैं करूँगी ना तो मेरे बच्चे भी करेंगे। आज मैं जो है एक टिश्यू पेपर लेते हैं, होटल में जाते हैं, हम एक के बाद एक टिश्यू पेपर ले लेके ऐसे फेंक रहे हैं। मेरे क्लिनिक में कोई टिश्यू पेपर नहीं है। मरीज आता है, मैडम नाक बह रही है, भाई तेरी मम्मी की साड़ी से पहुँच ले, घर से रुमाल लेके आ। क्लिनिक में हम लोग जो है पॉलिथीन नहीं दे रहे हैं, कागज की थैली दे रहे हैं। तो भाई क्यों नहीं दे रहे, है ना? क्योंकि हम इसको कंट्रीब्यूट नहीं कर रही। आज मेरे को एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन है कि एट द एंड ऑफ माई लाइफ, जिस दिन मैं मरूंगी ना, उस दिन बस मेरे को एक शांति तो रहेगी कि मैं इस धरती पे आई हूँ। देखो थोड़ा सा जीवन है हमारा इस धरती पे, बहुत नहीं है, मिलियंस ऑफ तक धरती रहेगी, लेकिन मैं इस पे आई हूँ तो मैंने एटलीस्ट इसको दूषित तो नहीं किया, इसके लिए मैंने कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया, जबकि कोई बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं। तो ये अवेयरनेस हम सब रखेंगे ना, तो शायद एक दिन इस पे जरूर फर्क पड़ेगा। और ब्लेमिंग गेम नहीं खेलना है कि भाई तू नहीं कर रहा, तू नहीं कर रहा तो मैं भी नहीं करूँ। क्यों ब्लेमिंग गेम खेलूँ? मैं सिर्फ मेरी जिम्मेदारी लूंगी, और मेरी जिम्मेदारी लूंगा कि भाई मैं नहीं करूँगा। तो ये भी है कि इस तरह से अपन करो, देखो आप सब करो, तो ये एक दिन धरती हमारी वापस स्वर्ग बन जाएगी। और जो मेन कचरा है, जो प्लास्टिक का, यही डिस्पोजल एंड जो पॉलिथिन्स है, जो हमें करना है वो सोचें। मदर डायपर यूज करती है, वो नहीं सोचती कि भैया इसका क्या होगा। हम कुछ भी यूज कर रहे हैं, हम सोच ही नहीं रहे कि ये कहाँ जा रहा है। हमारा जो कचरा जाता है, हमने कभी सोचा कि ये कहाँ पे जा रहा है? हम थैलियों में डाल डाल के कचरा डालते हैं, हर घर से इतना इतना वेस्ट जनरेट हो रहा है। तो सोचो इसके बारे में। और किचन वेस्ट को आप यूज करके एज अ फर्टिलाइजर यूज करो। और दूसरी चीज, जो बाकी जो पॉलिथीन से, इसको गीला सूखा कचरा भी अलग अलग करना बहुत आसान है। मैं कर रही हूँ, देखो मैं आपको प्रैक्टिकली बता रही हूँ, और मैं आज अपनी जिंदगी में अपनी प्रैक्टिस भी कर रही हूँ, अपने पेशेंट्स भी देख रही हूँ। और सिर्फ एक थोड़ा सा अवेयरनेस रख के अगर हम ये करेंगे तो बिलीव में, मैं आपको कह रही हूँ, मैं आपको भगवान की कसम खा के कहती हूँ कि मुझे इतना सेटिस्फेक्शन देता है जो मैं आपके सामने बयान नहीं कर सकती। तो हम सब अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, और उंगली बस ऐसे रखना है कि मेरे को करना है। यस, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस अर्थ, मैं जिम्मेदार हूँ इस धरती के लिए। तो मुझे ये सब करना है। और एट द एंड ऑफ द डे, थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंस लिसनिंग।